now we'll do the capital account. Okay, now capital account records all transactions which impact the assets and liabilities of the country while dealing with the other countries. Okay, so we're going to do what will come under the capital account. The third item, because the first was visible, second was invisible, and the third, which will be recorded in the capital account, will be investments from abroad. Investments from abroad. Okay, अगर investments from abroad will lead to inflow, investments made abroad, अगर हम बाहर investments करेंगे तो that will lead to outflow. Investments made abroad will be recorded in the debit side. If you see this, this is debit side. Okay, okay, so what will be the balance? Net investments made abroad. Okay, fourth, borrowing from abroad. This will lead to inflow. So since you've done budgeting, you know अगर borrow करोगे तो that will lead to receipt. So borrowing from abroad. तो इसी तरीके से lending will lead to outflow. So lending to abroad will be a payment. So will be recorded in the debit side. So what will be the net? Net borrowing from abroad. ये कैसे मिलेगा हमें? बोरोइंग में से लेंडिंग को माइनस करेंगे. नेट बोरोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस. ओके, अब इधर तक जो था दैट इज एन इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ देम फ्रॉम 1 2 3 4 ऑल आर इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस, ऑटोनॉमस, विच मीन्स दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ट्रांजैक्शन. जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या है, जो पांचवा ट्रांजैक्शन है दैट इज बेसिकली बैलेंसिंग. ओके, मतलब क्या है, हम 1 2 3 4 डेबिट एंड क्रेडिट को टोटल करेंगे. और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, डेबिट मे नॉट बी इक्वल टू क्रेडिट, पर क्योंकि बीओपी अकाउंट इज एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स है, तो इट हैज़ टू बी बैलेंस. डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, तो हमें उसको वी हैव टू मेक इट बैलेंस. सो वो बैलेंस करने के लिए जहाँ पे भी, जैसे अगर इन केस क्रेडिट में ज़्यादा है तो हम डेबिट में बैलेंसिंग फिगर डालेंगे, और अगर डेबिट में ज़्यादा है तो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर डालेंगे. तो जो भी है, ये जो भी मैं बता रही हूँ, या तो ये यहाँ रिकॉर्ड होगा या यहाँ रिकॉर्ड होगा, दोनों जगह पे नहीं रिकॉर्ड होगा. ठीक है, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है. दिस इज बेसिकली दिस फिफ्थ वैल्यू इज़ अ वैल्यू विच इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ऑल द ट्रांजैक्शंस 1 2 3 4, और ये बैलेंस करने के लिए फिगर डाल रहे हैं. या तो यहाँ डालेंगे जहाँ पे भी कमी हो रही है. ठीक है, तो अगर ये है, तो अगर यहाँ पे बैलेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे बैलेंस ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट में बैलेंस ज़्यादा है, तो डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज. और अगर डेबिट में कमी है तो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज. डेबिट ज़्यादा है तो, अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, और अगर डेबिट ज़्यादा है तो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज. मतलब पेमेंट ज़्यादा है तो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर रिसीट ज़्यादा है तो डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज. इनमें से कोई एक ही चीज़ होगी. ठीक है, ठीक है. और यहाँ पे दिस विल बी नेट डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज. अब हम, पर ये रिकॉर्ड होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर ही. ठीक है, तो ये जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंस करके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे. 3 4 5 अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कैपिटल रिसीट्स मिलेंगे. मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे. 3 + 4 + 5 विल गिव मी द टोटल ऑफ कैपिटल रिसीट्स. यही इसी तरीके से 3 + 4 + 5 विल गिव मी कैपिटल पेमेंट्स.
और ये नेट देगा, ठीक है। सो दिस विल बी 3 + 4 + 5 विल गिव मी नेट कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। यू कैन सी दिस। ये हो गया तुम्हारा कैपिटल रिसीट्स। तो एक करंट रिसीट और करंट पेमेंट्स बाकी है और एक कैपिटल रिसीट्स ये कर दिया। अब हम टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल विल बी, अगर टोटल रिसीट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? करंट रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या बता रहा है? टोटल इनफ्लो, ठीक है। अगर टोटल पेमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? करंट पेमेंट प्लस कैपिटल पेमेंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टोटल आउटफ्लो, ठीक है। और उसके बाद जितने भी बैलेंसेस थे नेट इनफ्लो कैसे निकालेंगे? नेट करंट बैलेंस प्लस नेट कैपिटल बैलेंस, ओके। जो दिमाग वाला बच्चा होगा वो मुझे अभी ही बता देगा कि ये वैल्यू क्या होगी। तुम्हें याद होगा हमने टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट्स को बैलेंस करने के लिए ये वाला फिगर डाला था, इनमें से कोई एक फिगर डाला था। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली अब टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट्स बराबर हो चुके हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो बैलेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ज़ीरो वैल्यू आएगा, ओके। सो द नेट विल बी इक्वल टू 0, okay. You can have a good watch. ये 1 2 3 ये जो बैलेंसिंग फिगर है हमें कैसे मिला? 1 2 3 4 को अलग से ऐड करके देखेंगे, डेबिट साइड देखेंगे, क्रेडिट साइड देखेंगे। डेबिट ज़्यादा है तो यहाँ डालेंगे वैल्यू, और अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो यहाँ डालेंगे वैल्यू। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैपिटल बना देंगे, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स बना देंगे। फिर जब हम देखेंगे कि टोटल आएगा तो टोटल इनफ्लो विल बी इक्वल टू टोटल आउटफ्लो, बिकॉज वी हैव मेड इट टू बी इक्वल, है ना। क्योंकि बैलेंसिंग फिगर डाल के हमने उसको बनाया दोनों को इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके बैलेंसेस भी इक्वल होंगे, तो इसीलिए 0 आएगा, ठीक है। बैलेंस 0 आएगा, चाहे तुम इस तरीके से टोटल करो या फिर ऐसे में से ऐसे माइनस करके देखो, योर वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, ओके।